In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। एरर्स को हम पढ़ने वाले हैं। आम ज़ुबान में गलती, एरर से मुराद गलती। फिज़िक्स की ज़ुबान में एरर्स को आज हम समझेंगे। फ़र्ज़ कर लिया आप लिखने में गलती करते हैं, ठीक है, और बोलने में आप गलती करते हैं। एरर्स का अगर आप लफ्ज़ी मीनिंग देखें तो वो बोलिए गलती है। फिज़िक्स में एरर से मुराद क्या है? एरर में भी डिफाइन एज डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू। किसी भी चीज़ की एक एक्चुअल वैल्यू होती है और हम किसी भी चीज़ के मेजरमेंट करना चाहते हैं किसी स्टैंडर्ड वन के साथ। मिसाल के तौर पर हम हाइट को मेजर करना चाहते हैं तो हम स्केल लेंगे और उससे मेजर करेंगे और एक्चुअल उसकी हाइट है। जब हम मेजर करते हैं तो थोड़ी आगे पीछे 19-20 का फ़र्क हमसे हो जाते हैं, यानी वो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास नहीं आ जाती। जो हमने वैल्यू मेजर की है वो वैल्यू कहलाएगा मेजर्ड वैल्यू। मैंने आगे डिफरेंस एक्चुअल वैल्यू को ट्रू वैल्यू भी कहते हैं और यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू, दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस भी लिखा है ताकि आपको ये कंफ्यूजन में क्लियर हो। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, ऊंच नीच है, आगे पीछे जो हो जाते हैं, वो आपके पास क्या कहलाएगा? एरर। फिजिक्स की जुबान है, चैप्टर का नाम फिजिकल मेजरमेंट्स है, तो जाहिर है हम इसमें कंपेरिजन करते हैं, किसी अननोन चीज़ को किसी स्टैंडर्ड वन के साथ कंपेयर करते हैं। इस कंपैरिजन को मेजरमेंट कहते हैं और मेजरमेंट में हम चाहते हैं कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाते हैं। उस ऊंच नीच को हम क्या बोलते हैं? एरर्स। यही लिखा हुआ इन एरर में भी डिफाइन है डिफरेंस, जो आ जाते हैं आपके पास बिटवीन मेजर जो आप करते हैं एंड एक्चुअल, उसकी ओरिजिनल जो वैल्यू होती है। एग्जाम्पल में एक खूबसूरत एग्जाम्पल भी लिखा था कि मजीद इस बात की वजाहत हो सके, जैसे आप समझ गए। फिर भी देखिए, इफ टू ऑपरेटर्स यूज द सेम डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोथ ऑपरेटर्स गेट सिमिलर रिजल्ट। द डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट्स रेफर टू एज एरर। दो बंदे हैं, एक ही चीज को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, दो बंदे हैं एक ही लेंथ को मेजर कर रहे हैं, फर्स्ट इस बोर्ड के लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब इस बोर्ड के लंबाई के अंदर दोनों जो शख्स है, दो बंदे रीडिंग ले रहे हैं, दोनों के वैल्यू जरूरी है सेम आ। जरूरी नहीं है कि दोनों की वैल्यू सेम आ, एक दूसरे से दोनों की जो वैल्यू है वो जरूर हल्का फुल्का क्या होंगे, एक दूसरे से डिफर करेंगे। अभी हम उस पर आते हैं। तो ये जो डिफरेंस है वैल्यू के अंदर वो क्या कहलाएगा आपके पास? एरर्स कहलाएगा। अब ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू जो मैंने बोला है कि एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। तो क्वेश्चन बना, व्हाट इज द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू? ट्रू वैल्यू से मेरा द ट्रू वैल्यू इज एन, अच्छा पहली बात, द ट्रू वैल्यू इज इम्पॉसिबल टू फाइंड बाय एक्सपेरिमेंटल मींस। एक्सपेरिमेंट के जरिए किसी भी चीज़ के ट्रू वैल्यू को मालूम करना मुश्किल है। इवन कि यहाँ क्या लिखा हुआ है? इम्पॉसिबल लिखा हुआ है। एक्सपेरिमेंट के जरिए बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू लेके आना, ठीक है, लेकिन इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज वैल्यू ऑफ द इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मेजर। अब ट्रू वैल्यू मालूम कैसे करते हैं? एक ही चीज को आप 30 दफा 50 दफा उसकी मेजरमेंट लेंगे, लेने के बाद उन सब का क्या लेंगे? एवरेज लेंगे। अब 40 से 50 दफा मेजरमेंट के बाद जब एवरेज लेते हैं ना, अब जो वैल्यू आपके पास आ जाती है वो वैल्यू कंसिडर किया जाता है कि ये ट्रू वैल्यू। जबकि मेजर वैल्यू द मेजर वैल्यू इज अ सिंगल मेजर, एक दफा मेजर करेंगे आप, इसमें आप 30 से 40 50 60 दफा भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक दफा मेजर करेंगे और उसके बाद जो आपके पास रिजल्ट आता है वही आपके पास क्या कहलाएगा? ये जो वैल्यू आती है वो आपके पास क्या कहलाएगा? मेजर्ड वैल्यू कहलाएगा। सिर्फ एक दफा मेजरमेंट के बाद जो वैल्यू आती है उसको मेजर वैल्यू कहलाएगा। बहुत दफा मेजरमेंट करके फिर उनका एवरेज लेके जो वैल्यू आती है वो क्या कहलाएगा? ट्रू वैल्यू। अब एरर्स के टाइप्स है, एक होते हैं सिस्टमेटिक एरर, एक होते हैं रैंडम। अब सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर में क्या डिफरेंस है? पहले थोड़ा सा हल्का इस पर जो है ना बात करेंगे, फिर हम आगे इनके टाइप्स पढ़ेंगे। सिस्टमेटिक एरर से मुराद ऐसा एरर जो इनके मुकम्मल वजूहात होती है, कोई ना कोई वजह होती है, ठीक है, और उसको बाकायदा आप रिमूव भी कर सकते हैं बाद में और अच्छे से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसी का बिल्कुल अपोजिट क्या है? रैंडम एरर। इवन कि कभी कभार ऐसा होता है रैंडम एरर के वजूहात भी आपको नहीं मालूम होते, लेकिन गलती आ रही है, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर बिल्कुल बिल तरतीब जो एरर आपके पास आ जाते हैं, तरतीबवार जो एरर है, सिलसिलावार जो एरर है, उसको क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर। हाँ, आप यूँ सिस्टमेटिक एरर से मुराद ये है ना कि उसके रीज़न आपको मालूम है। हाँ यार, ये एरर इसकी वजह से
आया है और इसको हम इस तरह रिमूव कर सकते हैं। छोटी सी एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि आप सिंपल पेंडुलम ले रहे, उसको सिंपल पेंडुलम में ये आप टाइम पीरियड मेजर करना चाहते हैं सिंपल पेंडुलम का। आप जितना आप हाइट पे जाएंगे उतना उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सिंपल पेंडुलम, क्योंकि सिंपल पेंडुलम लेंथ पर भी मेजर करता है। और जितना आप डोंट जो है ना मेजर करेंगे उतना ही उसकी वैल्यू एक ही रखेंगे। अब इसमें आपको मालूम है भाई मैं हाइट पे हूँ तो जो है ना वैल्यू थोड़ी सी आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जितना आप ऊपर जाएंगे वेट जो है ना वेट कम होता जाता है। जितना आप हाइट बढ़ेंगे उतना वेट कम होगा। हाँ, तो ये एक्सपेरिमेंट, तो कहने का मतलब ये इसकी वजूहत भी आपको मालूम होते हैं किस वजह से, और आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं इस एरर। अगर ऐसा नहीं कर सकते वो किस में आएंगे, रैंडम। 4 टाइप्स होते हैं सिस्टमेटिक एरर के। पहला है इंस्ट्रूमेंटल सिस्टमेटिक एरर। लफ्ज़ से ही, नाम से आपको पता लग रहा है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई ना कोई खराबी हो जिस वजह से आपकी जो मेजर वैल्यू है वो एक्यूरेट ना आए। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड, जो इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करते हैं डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली कॉजिंग एरर इन द एक्सपेरिमेंट, अगर प्रॉपर वो फंक्शन ना करे तो क्या होगा, उसमें एरर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्केल डेट रीच 2 ग्राम मोर देन द एक्चुअल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉजिंग द मेजर वैल्यू टू रीड टू हाई कंसिस्टेंट। फर्स्ट कर ले, एक आपके पास वेट मेजर इंस्ट्रूमेंट है, चीनी आप मेजर कर रहे हैं, 200 ग्राम आपने चीनी मेजर की। अगर आप 200 ग्राम लेते हैं लेकिन आपके पास 2 ग्राम एक्स्ट्रा आए, हमेशा ये होते आ रहे हैं कि 2 ग्राम वो मजीद आपको ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट की खराबी की वजह से एरर हो जाती है। तो ये इस तरह के एरर्स को आप क्या कहलाएंगे, इंस्ट्रूमेंट एरर। इसी तरह लेथ के अंदर जो बने कैलिपर स्क्रू यूज़ करते हैं, जंग लग के बहुत से ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे एरर्स उसकी वजह से भी आते हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आपको एक्यूरेट वैल्यू ना दे तो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक साथ में लगाया गया। अब इन्वायरमेंट की वजह से, आपके इन्वायरमेंट की वजह से वैल्यू खराब आ जाए, जैसे कि व्हेन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, जैसे कि लैब वगैरह में काज एरर इन द एक्सपेरिमेंट। एक एग्जांपल देखिए, साइंटिस्ट सेलफोन रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव का द गाइगर काउंटर टू इनकरेक्टली डिस्प्ले द रेडिएशन। गाइगर काउंटर एक आपके पास डिवाइस होती है जिसकी वजह से आप किसी भी एलिमेंट्स के रेडिएशन को मेजर करते हैं कि वो कितना रेडिएशन इमिट कर रहे हैं। वो बाकायदा आपके वो स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो स्केल होता है, वो आगे पीछे मूव हो रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, वोल्टेज चलेगा, उसकी स्पीड जितना हाँ, जिसकी स्पीड जितना वो रेडिएशन ज़्यादा होंगे उतना उसकी स्पीड आगे की तरफ रोटेट हो जाती है। लेकिन कभी कभार जो एक्सपेरिमेंट करने वाले उनके पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, तो बाकायदा उसके अंदर रेडिएशन वगैरह इमिट करते रहते हैं, वो ठीक है, या कॉल्स वगैरह आ जाती है, या मोबाइल फ़ोन आपको पता है हमेशा सिग्नल उसके अंदर जो आ रहे होते हैं वो दरअसल रेडिएशन होता है। सिग्नल जो हमारे मोबाइल में आते हैं ना वो रेडिएशन की सूरत में होते हैं, तो जब वो सामने रखेंगे तो होगा क्या, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो जो रेडिएशन है जो इमिट हो रहे हैं उनका पार्ट रास्ता चेंज हो जाएगा, कि जिसकी वजह से सीवी प्रॉपर आपको रीडिंग नहीं देंगे, या कभी ज़्यादा वैल्यू देंगे या कभी कम वैल्यू देंगे, कोई ना कोई डिफॉल्ट आपको नज़र आ जाएगा। तो इन्वायरमेंट की वजह से ये सब हुआ, इस वजह से आप इसको क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंटल सिस्टमेटिक एरर। ऑब्जर्वेशन, अब इसका हल भी है, मैं आपको फ़ोन पे यूज ना करें या बंद करके साइड पर रखें तो आपको ऑब्जर्वेशनल सिस्टमेटिक एरर। ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वर है वो देखने में, जैसे कि आप रीडिंग मेजर करते हैं उस पर ना, आप रीडिंग मेजर करते हैं, आपके पास वॉल्यूम मेजर करते हैं आप। अब वॉल्यूम को ना आप ऊपर से देखेंगे ना बहुत नीचे से देखेंगे, नीचे से देखेंगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, ऊपर से देखेंगे तो वैल्यू कम आए। तो आपने कहाँ से देखना है, सीधा आपकी आँख के बराबर लेके, अगर आप यहाँ या यहाँ रखे रहेंगे तो वो रीडिंग सही नहीं। ऑब्जर्वेशन करते हुए आपने गलती की, तो व्हेन दी साइंटिस्ट इनएक्यूरेटली रीच द मेजरमेंट रॉन्ग, गलत तरीके से वो जो है ना मेजरमेंट करेंगे और वैल्यू गलत आएंगी तो ऑब्जर्वेशन सिस्टमेटिक एरर कहलाएगा। जैसे कि when not standing straight on reading the volume of a flask causing the volume to be incorrectly measured। देखिए फ्लास्क कहा जाता है वो इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर पानी वगैरह रख के आप वॉल्यूम को मेजर करते हैं। थ्योरेटिकल, ये समझ में आया, थ्योरेटिकल सिस्टमेटिक एरर, कोई वैल्यू आप लिखते हैं तो उसमें कोई आप गलती करते हैं आगे पीछे, तो इसमें कैलकुलेशन के अंदर जो आप गलती करते हैं उस वजह से जो एरर आते हैं वो थ्योरेटिकल सिस्टम। जैसे कि व्हेन द मॉडल सिस्टम बीइंग यूज्ड फॉर द रिजल्ट टू बी इनएक्यूरेट, जो मॉडल सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं फाइंड करने के लिए वही आप गलत इस्तेमाल करें या गलत आप कोई फार्मूला वगैरह वहाँ पे लिखे तो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बीइंग टोल्ड दैट ह्यूमिडिटी
डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट व्हेन इट एक्चुअली डज। ठीक है, ह्यूमिडिटी की वजह से, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम इवेपोरेशन पर है, जैसे कि अभी पसीने आ रहे हैं, अब मेरा पसीना खुश्क क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, हब्स ज़्यादा है, तो पानी वेपर फॉर्म में कम कन्वर्ट हो जाएंगे, कम सूखेगा ये। ठीक है, लेकिन अगर अगर आप आए धूप में, अगर आप ये हो तो धूप में हालांकि गर्मी ज़्यादा होती है, बावजूद इसके आपके पसीने खुश्क हो रहे होते हैं, है ना। हाँ, तो ये जो पर्सपायरेशन है इसकी मेजरमेंट अगर आप करना चाहें कि कितना पसीने निकल रहा है, तो वो किससे, ह्यूमिडिटी से काफ़ी इफेक्ट होगा, है कि नहीं। तो ये दरअसल क्या है, आप कहते हैं कि नहीं इफेक्ट नहीं होगा, आपने थ्योरी गलत है इसकी, है ना। आपने ये थ्योरी गलत है कि क्यों नहीं होगा ह्यूमिडिटी से, बाकायदा जो पर्सपायरेशन है, पर्सपायरेशन बोला पसीने का निकलना और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। हाँ, इवेपोरेशन भी बोलते हैं आप, इवेपोरेट हो गया लिक्विड का उसमें आ जाना, तो उस पर ह्यूमिडिटी का इफेक्ट नहीं है। तो अगर आप ये करते हुए स्टूडेंट को बताएंगे या जो करने वाला है उस तरह बताएंगे, तो ज़रूर आप क्या कर रहे हैं, थ्योरेटिकल सिस्टमेटिक एरर कर रहे हैं अपने मेजरमेंट के अंदर। अब हम आएंगे रैंडम एरर पे। मैंने अभी आपको वहाँ से सिस्टमेटिक समझाते हुए कहा कि इसके रीज़न ही आपको नामालूम एक एरर आ जाती है बीच में से, आप खुद परेशान हो जाते हैं, भाई ये एरर कहाँ से, ऐसे एरर को कहा जाता है रैंडम एरर अकर्स रैंडमली एंड समटाइम्स, इसको बेतरतीब भी कहा जाता है, बेतरतीब गलती, एंड समटाइम्स हैव नो सोर्स और कॉज। कभी कभार तो ऐसा होता है कि इसकी वजह भी कोई नहीं होती, बावजूद इसके, है ना। समटाइम्स हैव नो सोर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैंडम एरर, दो टाइप्स होते हैं, एक एनवायरमेंटल रैंडम एरर, देखो इसी वजह से मैंने सिस्टमेटिक रैंडम एरर, एनवायरमेंटल सिस्टमेटिक एरर यहाँ पे लिखा है, ताकि क्योंकि ये यहाँ पे तो है, यहाँ पे तो एनवायरमेंटल एरर है, मैं सिर्फ यहाँ एनवायरमेंटल एरर लिखता तो हाँ ये गलती हो जाती है एनवायरमेंटल, तो साथ में सिस्टमेटिक और साथ में रैंडम भी लगाओ। एनवायरमेंटल रैंडम एरर व्हेन अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस, आपके वे में गुमान में भी ना हो, उसको कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, चेंजेस अकर इन एनवायरनमेंट ऑफ दी एक्सपेरिमेंट। अब वो जो रैंडम एरर है वो एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट ने कुछ ऐसा कर दिया आपके नॉलेज में नहीं, आपके आप नहीं सोच सकते कि एनवायरनमेंट भी कोई कुछ ऐसा करेगा कि गलती आ जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट्स रिपीटेडली ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर व्हेन द प्रेशर इज बीइंग मेजर्ड काजिंग फ्लक्चुएशन इन द रीडिंग। मैं यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, मुझे भी नहीं मालूम जाहिर है, दरवाजा खोला, इसलिए मुझे क्या पता कि जो है ना इसमें कोई खराबी आएगी। स्टूडेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, कहीं दरवाजा खोल रहे हैं, कहीं दरवाजा बंद कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि उसके जो प्रेशर, क्योंकि प्रेशर आप बंद करेंगे तो फिर हवा के प्रेशर में फ्लक्चुएशन आ जाते हैं दरवाजा बंद करने से और क्लोज करने से, तो वो रीडिंग आप जो मेजर कर रहे हैं वो क्या आएंगे, वो एरर आएंगे। तो इस एरर को क्या बोलेंगे, रैंडम। इसी तरह हाँ इन्वायरमेंटल हो क्या रहा था, फेनोमेना जैसे इन्वायरमेंट में हो रहे थे ना, आपको तो नहीं मालूम था कि ये है, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपको आपके लिए रीडिंग थोड़ी बहुत आगे पीछे हो भी रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहे हैं। ऑब्जर्वेशनल रैंडम एरर व्हेन द ऑब्जर्वर मेक्स कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशनल मिस्टेक, ऑब्जर्व करने में वो उसको खुद भी नहीं पता होता, वो खुद सही कह रहे होते अपने आप को, है ना, लेकिन कर वो क्या है, ऑब्जर्वेशन में मिस्टेक कर रहे हो, तो ऑब्जर्वेशन रैंडम एरर है। जैसे कि नॉट रीडिंग द स्केल विटली, नॉट रीडिंग द स्केल विटली का मतलब ये होशियारी से, अगर आप होशियारी से, ठीक है, रीडिंग नहीं लेंगे, एंड राइटिंग डाउन वैल्यूज डेट कैन कॉन्स्टेंटली टू लो और टू हाई। आप जल्दी में यार मुझे यहाँ पे पढ़ाने के बाद वहाँ पढ़ाने जाना है, इस क्लास में पढ़ाने के बाद तुरंत से वहाँ सेकेंड ईयर को पढ़ाने जाना है, और जल्दी जल्दी में मैं आपको समझाऊँ, तो हो सकता है मुझसे भी कोई गलती एरर आ जाए। मैं तो अपने हिसाब से, है ना, मैं तो अपने हिसाब से सही हूँ, और मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ यार, मुझे इस क्लास में भी समझाने, तसल्ली से मैंने ये पूरा लिखा है ना, तो ये इसको बोलते हैं, मैंने किस तरह लिखा, ये विटली, कहाँ गया ये विटली, ठीक है, ये विटली मैंने काम किया, होशियारी से सारा काम कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के एरर को क्या कहा जाता है, ऑब्जर्वेशन। ये स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, होशियारी से देखिएगा।